नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार। धान और बस्तर की कला से सजा भवन आधुनिक सुविधाओं से भी है लैस। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 1 नवंबर 2025 का दिन अहम साबित होने जा रहा है। इस दिन राज्य को नए विधानसभा भवन की सौगात मिलेगी। राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य भवन का लोकार्पण करेंगे। ये भवन केवल शासन का केंद्र नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा, परंपरा और आधुनिक सोच का जीवंत प्रतीक बनने जा रहा है। धान की खुशबू, बस्तर की कला और डिजिटल तकनीक का संगम इस भवन की पहचान बनने जा रहा है। नई सोच के साथ बना नया विधानसभा भवन लगभग 273.11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये भवन आने वाले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। निर्माण कार्य को इस तरह अंजाम दिया गया है कि ये भवन भूकंपरोधी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष हो। नई विधानसभा भवन को 3 ब्लॉक ए, बी और सी में विभाजित किया गया है, जिनमें हर हिस्से की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है। जानिए तीनों ब्लॉक में क्या क्या होगा। ब्लॉक ए में विधानसभा सचिवालय, सचिव कार्यालय और कर्मचारियों के दफ्तर हैं। ब्लॉक बी में जो भवन का मुख्य कार्यस्थल है उसमें सदन का हॉल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष के कक्ष बनाए गए हैं। सदस्यों के लाउंज, डाइनिंग एरिया और प्रमुख सचिवों के कार्यालय भी इसी ब्लॉक में हैं। ब्लॉक सी में मंत्रियों और विधायकों के विश्राम कक्ष, बैठक स्थल और परामर्श कक्ष तैयार किए गए हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर में जन सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बैंक, पोस्ट ऑफिस और मेडिकल रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गुजरात की धरती पर बस्तर का सम्मान। एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखा विकास का नया मॉडल। पीएम मोदी ने की सराहना। गुजरात के केवड़िया में एकता परेड के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। रायपुर, गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की धरती, संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा की थीम बहुत आकर्षक रही है। ये झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन, परंपराओं और विकास यात्रा की केंद्रित थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में सम्मिलित सभी झांकियों का अवलोकन किया, राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ी की झांकी ने अपने सौंदर्य, प्रतीकात्मकता और सशक्त संदेश से सबका ध्यान आकर्षित किया। बस्तर के कलाकारों ने बिखेरा रंग। झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे माड़िया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गौर नृत्य ने बस्तर की आन बान और सामूहिकता की भावना को सजीव कर दिया। उनके पास रखी पारंपरिक तुरही बस्तर के पर्वों की गूंज और लोक उल्लास की प्रतीक बनी। वहीं नंदी का चित्रण बस्तर की गहरी लोक आस्था और शिव उपासना की परंपरा को अभिव्यक्त करता नजर आया। छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव। जांजगीर चांपा का सफरनामा, जानिए कितना समृद्ध हुआ जिला। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की रजत जयंती मना रहा है, लेकिन जांजगीर चांपा जिला आज भी उपेक्षा का शिकार है। जानिए ऐसा क्यों है। जांजगीर चांपा जिला का इतिहास पहले से ही वैभवशाली रहा है। जिले को कोसा, कासा और कंचन के नाम से जाना जाता रहा है। इसके अलावा जिले में 3 प्रमुख नदियां, महानदी, हसदेव नदी और लीलागर नदी बह रही है। वहीं जिले में राजनीति की दृष्टि से बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी की दखल है। इसके बाद भी राज्य स्थापना के 25 साल बाद जांजगीर चांपा जिला का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। 1998 में बना था जांजगीर चांपा जिला। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। राज्य स्थापना के साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति की शुरुआत हुई। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में खासा पहचान मिला। राज्य स्थापना से पहले ही 25 मई 1998 को जांजगीर चांपा जिला का गठन हो गया था। जांजगीर और चांपा दोनों अलग अलग नगरपालिका है, लेकिन दोनों नाम से जिला बनना एक संयोग की बात है। जांजगीर और चांपा दोनों ही नगर राजनीतिक दृष्टि से मजबूत रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों प्रमुख जिला को एक करने के उद्देश्य से एक नाम से जिला घोषित कर दिया। डॉक्टर वीएस निरंजन जिले के प्रथम कलेक्टर के रूप में एक हॉस्टल भवन से कलेक्टर कार्यालय की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ की तरक्की कांग्रेस से नहीं देखी जा रही। अरुण साव। डिप्टी सीएम अरुण साव 1 दिवसीय दौरे पर दुर्ग के कुम्हारी पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की।
दुर्ग, कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को केवल लूटा और विकास कार्यों को ठप कर दिया। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, नशे का गढ़ बनाया। आज छत्तीसगढ़ की तरक्की कांग्रेस से देखी नहीं जा रही है। ये बातें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कुम्हारी में कही। कांग्रेस के आरोपों पर अरुण साव का जवाब। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को कुम्हारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साव ने कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कांग्रेसियों को ना बस्तर की चिंता है, ना ही बस्तर के लोगों की चिंता है, न छत्तीसगढ़ वासियों की चिंता है। जब भी वे सत्ता में आए, छत्तीसगढ़ को सिर्फ बर्बाद ही किया है। 35 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए अवार्ड, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित। थनेंद्र साहू राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। सुगंधित धान की खेती को लेकर सम्मान होगा। धमतारी जिले के एक युवा किसान को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। सुगंधित धान और जैविक खेती के लिए जिले के थनेंद्र साहू का नाम कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। उन्हें राज्योत्सव के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। थनेंद्र साहू महज 33 साल के युवा किसान हैं जो हथबंद गांव में करीब 160 तरह के धान की खेती कर चुके हैं। एक तरह से उन्होंने खेत को लैब की तरह बना दिया है, कृषि वैज्ञानिक की तरह काम। थनेंद्र साहू 4.16 हेक्टेयर रकबे में धान की खेती कर रहे हैं, जिसमें सुगंधित धान नगरी, दूबराज, देवभोग, तुलसी मंजरी, जमा फूल, कबीर भोग शामिल हैं। वहीं 7 साल से वे औषधीय धान, रेड राइस, ब्लैक राइस की भी खेती कर रहे हैं, जिसकी बाजार में विशेष डिमांड है, जिसका विक्रय राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। वे इन्हें लगाने के लिए किसी वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। गौ आधारित जैविक खेती। युवा किसान थनेंद्र ने बताया कि वे 2012 से गौ आधारित प्राकृतिक खाद घर में तैयार करते हैं। वे जीवामृत, घन जीवामृत और कीटनाशक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र को गोमूत्र, गोबर समेत कई चीजों से तैयार करते हैं। इसमें किसी तरह का रसायन इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे खेती में होने वाले कृषि लागत में भी कमी आती है एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी कम प्रभाव पड़ता है। विविधता में एकता ही भारत की असली ताकत। रायपुर में हुई एकता दौड़। सीएम साय ने कहा, पटेल युग पुरुष। रायपुर, सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रायपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए पटेल जी का जीवन समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देश को गति देगा। सभी युवा और नौजवान इसके वाहक होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित एकता दौड़ में हिस्सा लिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।